जो टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है यूजेस ऑफ एसिड्स। तो अब हमने रिवीजन में ये पढ़ना है कि एसिड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स, अमीनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सप्लोजिव्स में इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स में होते हैं, डाइज में, ड्रग्स इज़ फॉर मेडिसिन, इज आल्सो यूज इन द इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरीज। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। लेड स्टोरेज बैटरी शायद मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो या पिक्चर भी दिखाई थी कि लेड स्टोरेज बैटरीज जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। दूसरा, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट वाली फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव्स में इस्तेमाल किया जाता है, धमाकेदार अशिया में, पेंट्स में, ड्रग्स में, एचिंग डिज़ाइन ऑन द कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग एंड द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। और दूसरा है बेंजोइक एसिड, इट इज़ यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। ये फूड प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको मैंने पहले बताया था। एसिटिक एसिड हम बहुत यूज़ करते हैं, तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। और अगर शायद आपको याद हो तो मैंने इसके ऊपर आपको जो है एक दफ़ा पनिशमेंट भी दी थी बार बार लिखने के लिए कि जो एसिटिक एसिड होता है वो कहाँ यूज़ होता है। सो एसिटिक एसिड यूज इन विनीगर, इसको विनीगर बोलते हैं। तो फूड के फ्लेवरिंग के लिए, या आप ये कह सकते हो उसको हम अचार में डालते हैं मोस्टली। सिरका काफ़ी ज़्यादा सैलेड में यूज़ होता है। इस इज़ यूज़ फॉर द फ्लेवरिंग फूड एंड द फूड प्रिजर्वेशन। इज आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ द वेस्प, जो भीड़ के काटने पे जो है इसके ऊपर लगाया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है कि नेचुरली कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, ये उनके सोर्सेज क्या हैं। अगर सोर्सेज ये हैं तो इनमें से एसिड कौन कौन से होंगे। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी एक बार कि जो एप्पल होता है उसके अंदर हमारे जो है कौन सा वाला मौजूद होता है, एसिड कौन सा मौजूद होता है, और अगर उसके अंदर एसिड है तो सोर्स जो है उसका कौन सा होगा। ब्यूटेरिक एसिड जो इस तरह से है हमारे पास मौजूद होता है बटर में, और बटर में कौन सा एसिड मौजूद होता है इस तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स है, लेमन है, ऑरेंज है। लैक्टिक एसिड है, वो सोर मिल्क, जो आपका दूध जो है वो ख़राब हो जाता है उसमें पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दही में जो है वो लैक्टिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर्मिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, टाटारिक एसिड है, मैलिक एसिड है, यूरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है। और इनके जो सोर्सेज हैं वो अब सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में, ऑरेंजेस में, ऐसे सोर मिल्क में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में, ब्यूटेरिक एसिड रेंसिड बटर में, और टाटारिक एसिड टर्मिन जिसको हम कहते हैं इमली, ग्रेप्स में, एप्पल्स में पाया जाता है। दूसरा यूरिक एसिड जो है ज़ाहिर है हमें ये तो आइडिया है कि वो यूरिन में है। स्टेरिक एसिड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फैट्स। तो ये कुछ उन्होंने आपको नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में बताया जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं और किस किस फॉर्म में होते हैं, या जो सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में नहीं भी हैं तो कुछ फ्रूट्स में हैं, कुछ जानवरों में हैं, कुछ उनके जो डंग होते हैं उनमें मौजूद होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चे टुडेज़ टॉपिक। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।